इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान इस समय दुनिया की सबसे बड़ी और गंभीर चेतावनी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि हमारी मदर अर्थ यानी कि पृथ्वी माता, जो हमको हमारे जीने के लिए हमको सब कुछ दे रही है, हमारे गलत तरीके से जीने के कारण वो बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो रही है। अगले 30 से 40 साल में उसकी उपजाऊ क्षमता इतनी कमज़ोर हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि आने वाली पीढ़ियों को ठीक ढंग का खाना भी नहीं मिल पाएगा और हमारे वातावरण में बहुत हानिकारक बदलाव आएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए दी गई वेबसाइट पर लॉगिन करें और इसको ठीक करने के लिए जो सेव सॉइल का अभियान चल रहा है उसका भी हिस्सा बने। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कनेजा। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण ये बढ़ता है या होता है। अगर हम एडल्ट पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया में 40% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, यानी कि हर 10 में से 4 मरीज ब्लड प्रेशर के होते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, इसके बारे में अमेरिकन गाइडलाइंस, यूरोपियन गाइडलाइंस या दूसरी गाइडलाइंस में कुछ मतभेद है। भारत में 130/80 या इससे कम, इसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर गिनते हैं। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर है तो उसको हम हाइपरटेंशन या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कहते हैं। 130/80 से लेके 140/90 तक इसको हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं और ऐसे मरीजों को हम प्री हाइपरटेंसिव कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि ये मरीज आगे चल के हाइपरटेंशन या बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में बदल जाते हैं। इसलिए हम सबको अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो प्री हाइपरटेंसिव हैं या जो ऑलरेडी इस बीमारी से ग्रसित हैं। सही ब्लड प्रेशर कैसे देखना है, इसके बारे में हमारी वीडियो बनी हुई है। आई बटन को प्रेस करके आप इसको देख सकते हैं। अगर लक्षणों की बात करी जाए तो काफ़ी मरीजों में इसका कोई लक्षण नहीं होता। कोई लक्षण ना होने के कारण इस बीमारी के मरीज कई बार हॉस्पिटल में सीधा इसकी कॉम्प्लिकेशन से ही आते हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, स्ट्रोक, नेज़ल ब्लीड या किडनी फेलियर या और भी कई बीमारी। इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के जो कॉमन लक्षण हैं, जैसे सिर दर्द, ये आमतौर पे सुबह के टाइम ज़्यादा होता है। सिर दर्द या भारीपन, हल्के हल्के चक्कर आने, कईयों में छाती में दर्द होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है या सांस चढ़ता है या उनको प्रॉपर नींद नहीं आती, कईयों को घबराहट होती है, पसीना आता है, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, कई बार आँखों से धुंधला दिखता है, थकान सी महसूस होती है या कमज़ोरी लगती है, कई बार पेशाब में खून आ जाता है। अब हम उन कारणों के बारे में या उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिनके कारण ये ब्लड प्रेशर होता है, या अगर ब्लड प्रेशर पहले ही है तो ये बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन दो तरह की होती है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो जिनमें कोई फिक्स कारण हमको नहीं पता लगता। 90% से ज़्यादा मरीज इसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन,
उसमें हमको कारण का पता चल जाता है कि इस कारण से ब्लड प्रेशर हुआ है। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन की। इसमें जो आम कारण देखे गए हैं उनमें है, नंबर 1 पे है मोटापा। मोटे लोगों में ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा हुआ मिलता है। इसको देखने के लिए हम या BMI को देखते हैं, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इसका जो चार्ट है उसमें से देखते हैं। नॉर्मली 19 से लेके 25 तक जो रेंज है इसको हम नॉर्मल गिनते हैं। 25 से 30 तक जो होते हैं उनको हम ओवरवेट कहते हैं, और जो लोग 30 से ज़्यादा आते हैं उनको हम ओबीज या एबनॉर्मली ओबीज कहते हैं। मोटापे के लिए दूसरी चीज़ हम देखते हैं वेस्ट सरकमफ्रेंस, यानी कि कमर का घेरा। पुरुषों में ये 94 यानी 94 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, और औरतों में ये 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। दूसरा कारण है हेरेडिटी या वंश परंपरा या फैमिलियल। अगर माँ बाप, भाई बहन इन सबको ब्लड प्रेशर है तो बाकियों को भी ब्लड प्रेशर बड़ा होने के चांसेस होते हैं। नंबर 3 है बढ़ती उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। अक्सर देखा गया है कि 60 साल की उम्र के बाद तकरीबन 50% लोग यानी 50% लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। औरतों में ये और भी ज़्यादा मिलता है। नंबर 4 है आसीन जीवन शैली, यानी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई व्यायाम नहीं करते, कोई सैर वगैरह नहीं करते, उनमें ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 5 है अपने खाने में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करना। जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं या नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या जैसे नमकीन स्नैक्स या अचार या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ ज़्यादा मिलता है। नंबर 6 है गलत तरह का खाना खाना। जो लोग ज़्यादा रिफाइंड खाना खाते हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं, या ज़्यादा घी तली हुई चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, इन चीज़ों को हम इन्फ्लेमेटरी डाइट बोलते हैं। और ये ज़्यादा खाने से सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, और भी कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। हमारे आयुर्वेद और योगा थेरेपी वाले तो इसको काफ़ी सालों से नकारते आए हैं। अब तो मेडिकल साइंस भी इसको मानती है। नंबर 7 है शराब का सेवन। ज़्यादा शराब पीने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नंबर 8 है सिगरेट पीना। जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। नंबर 9 है नींद का कम आना या सही ढंग से ना आना। नंबर 10 है डिसलिपिडीमिया, यानी कि खून में चर्बी का बढ़ा हुआ होना। जैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल ये सारे बढ़े हुए हों तो भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 11 टेंशन, वरी, एंग्जाइटी, गुस्सा या टाइप ए पर्सनैलिटी, ये सारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। और आज की जीवन शैली में ये सबसे प्रमुख कारण है ब्लड प्रेशर बढ़े होने का। नंबर 12 है प्रेगनेंसी या गर्भधारण। 7 से 10% गर्भवती औरतों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। नंबर 13 कुछ दवाइयाँ भी अगर लंबे अरसे तक खाई जाएं तो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, जैसे कि पेन किलर्स लाइक आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन आदि। इसी तरह कुछ डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं जैसे वेनलाफेक्सिन, डोलॉक्सिटिन आदि आदि। इसी तरह और भी कई दवाइयाँ हैं जो अगर लंबे समय तक खाई जाएं तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। इसमें हमको बीमारी के कारण का पता होता है।
जो कॉमन बीमारियां हैं जिसमें ब्लड प्रेशर होता है, जैसे कि गुर्दे की बीमारियां या किडनी डिजीजेस, कोई पुरानी इन्फेक्शन या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या गुर्दे में कैंसर। इसी तरह थायराइड ग्लैंड की बीमारियां, थायराइड कम हो या बढ़ा हुआ हो, दोनों तरफ ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड की बीमारियां या पैराथायराइड ग्लैंड की बीमारियां। अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है या आप कुछ अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें या दी गई ईमेल आईडी पे लिखें। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। परमात्मा सबका भला करे। धन्यवाद।